अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 2.4 कैसे सॉल्व होनी है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने इस एक्सरसाइज में देखना है बेस एंड एक्सपोनेंट को समझना है कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट्स क्या होता है, यानी बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट्स क्या होता है। बेस कहते हैं नंबर्स को, बेस भी नंबर्स को कहते हैं, एक्सपोनेंट भी नंबर को कहते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट्स का दूसरा नेम एक्सपोनेंट्स पावर को भी कहते हैं, पावर को भी कहते हैं, इंडेक्स को भी कहते हैं। अब लेट्स सपोज मैं आपको कह रहा हूँ ये ए है, ठीक है, ए की पावर मैंने लिख दी है एन। ए भी कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी डिजिट होगा, और एन भी कोई भी डिजिट हो सकता है। ए को हम कहेंगे बेस और एन को क्या कहेंगे हम, एक्सपोनेंट यानी पावर। एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं या पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल का लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज 5 है, 5 की पावर 3, तो 5 को क्या कह देंगे बेस और 3 क्या होगा हमारे पास एक्सपोनेंट। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में कोड मेन बात आप ज़हन नशीन कर लें कि इसमें हमें आंसर जो देना होगा ना वो पॉजिटिव इंटीजर में देना होगा, यानी जो भी हमारा आंसर नेगेटिव आएगा तो उसको हमने एंड पे पॉजिटिव करना होगा। ये जब आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, इसके उसूल पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आप इस रेस्पोज की एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यानी 8 है, 8 की पावर 9 है रेस्पोज, तो ये हो जाएगा इसकी ये बेस और ये हो जाएगा एक्सपोनेंट। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ गई एक्सपोनेंट। अब आते हैं आगे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ, तो जैसे बता देते हैं ताकि इधर हम जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करें वो इधर हम एग्जांपल्स की सॉल्व कर लें। अब आगे देखें, ए कोई भी डिजिट हो सकता है और ए कोई भी डिजिट हो सकता है। अगर बेस सेम हो, ये मल्टीप्लाई का रूल है पहला। ठीक है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड। ये देखें बेस सेम है ए और पावर क्या हो जाएगी m प्लस n, पावर हो जाएगी ऐड। अब मैं एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे लेट्स सपोज 5 है, ठीक है, 5 की पावर 7 है और डॉट 5 है, 5 की पावर 8 है, तो ये दोनों 5 सेम आ गए। अगर बेस सेम हो जाए तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। 5 में क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 और इसका आंसर आ जाएगा 5। 8 में 7 प्लस करो 15। ठीक हो गया, ये सब ला की। अब अगले पे हैं, दूसरा रूल क्या है, यानी इसकी जगह कोई भी डिजिट हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई भी आप ले सकते हैं, तो हम रियल नंबर्स ही होंगे। अब आगे a की पावर m अगर n के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये a की पावर m n आ जाएगा, a की पावर m n, इसको इकट्ठा लिख लेंगे, यानी इसका क्या मतलब आपस में ये मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब देखें इधर कोई भी एक्स को ले लें, 5 है, या चले इधर 6 कर लें, 6 की पावर मैं लेता हूँ 2 इंटू 3, तो इसका क्या होगा 6, 2 मल्टीप्लाई 3 और 6 की पावर क्या आ जाएगी 3 2 जा 6। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। अब आए थर्ड लॉ की तरफ, ये तीसरा ए बी की पावर अगर n हो तो इसका मतलब खाली ये नहीं लिख देना आपने, ऐसे नहीं लिखना आपने, इसका मतलब खाली होगा खाली b के साथ n है, a के साथ भी n और b के साथ भी n। ठीक है, लेट्स सपोज a भी एक रियल नंबर है, b की भी एक रियल नंबर है, उसकी उन्होंने पावर दे दी n कंबाइंड ब्रैकेट फॉर्म में, तो ब्रैकेट फॉर्म में का मतलब है a के साथ भी n और b के साथ भी n है। इधर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये है x y की पावर 7, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है x की पावर भी 7 और y की पावर भी 7। अब डिजिट्स ले लेते हैं कोई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 8। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे 3 2 6 की पावर भी 8 कर सकते हैं, और इसका क्या मतलब 2 की पावर 8 है और ये 3 की पावर भी 8 है। ठीक है, अब एक और बात यही ले लेते हैं एग्जांपल, एक और कर लेते हैं x y z की पावर 7, तो इसका क्या मतलब है x की पावर 7, y की पावर 7 और z की पावर भी 7। इसको ऐसे नहीं लिख देना आपने x y z की पावर 7, इसका मतलब z के ऊपर 7 है, हमने तमाम के ऊपर अलग-अलग हमने लिखना है। अब आ जाए फोर्थ की रो पे, फोर्थ लॉ की तरफ, अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हो, ठीक है, और उनकी पावर n हो, तो ये जो जिस तरह आपने ये रूप लगाया था, यानी इसका मतलब a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। लेफ्ट फुट a की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है।
2 भी हो जाए, 2/6 है, इसकी पावर मैं लिख देता हूँ 2, तो इसका क्या मतलब है 2 की पावर 2 है और 6 की पावर भी 2 है, इन दोनों का लगा सॉल्व करना है। हालांकि 2 की पावर 2 नहीं है, 2 की पावर भी 2 है और 6 की पावर भी 2 है। अब हम फिर से आगे तरफ चलते हैं, अगर जो रकमें डिवाइड हो रही हो आपस में, जिनकी बेस सेम हो, बेस सेम होगी तो वो डिवाइड हो रही होंगी तो आपस में माइनस हो जाएंगी, a m माइनस 9n, ठीक है। इधर भी आपको एग्जांपल समझा देता हूं मैं, एक जगह कोई भी डिजिट हो, लेट्स सपोज ये हम लिख देते हैं 7 into 7 और हम लिख देते हैं इधर 8 into 7, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था, तो क्या अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या आ जाएंगी माइनस, 8 में 7 गए 1, 7 की पावर क्या आ गई 1, समझ आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, a की पावर 0 होती है 1 की पावर, किसी भी रकम की पावर 0 आ जाए ना, किसी भी, चाहे 100 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 मिलियन हो, उसकी पावर अगर 0 आ गई तो उसका आंसर क्या होगा 1, यानी 1000 भी हम ले लें, इसकी पावर अगर 0 आ गई उसका आंसर क्या होगा 1, ये आपने भी याद रखना। लास्ट है कि वही मैंने आपको फर्स्ट में बात बताई थी कि हमें हमेशा पॉजिटिव चाहिए आंसर, हमें क्या चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिविटी चाहिए। तो हमने इसको आंसर जब आएगा नेगेटिव उसको हमने पॉजिटिव बना लेना, जैसे -n था, पावर ऊपर -n थी, नीचे जाके +n होगी, a की पावर n, ये हमें पॉजिटिव में बनाना है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारा आंसर आया x y की पावर 2 y की पावर -3, ठीक है। अब x की पावर तो 2 आ गई, ये तो ऊपर ही रहेगी, y की पावर -3 थी तो नीचे जाके +3 हो जाएगी, ठीक है। हमने इस तरह हमने प्लस में आंसर बना लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन को बटन को लाइक आएगा ताकि हर नई वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज।